और मालदीव में जो हमारे सोल्जर रह रहे थे, तो मालदीव वालों ने दोबारा से अल्टीमेटम दे दिया है कि 10 मई से पहले हमारे अपने यहाँ से सोल्जर सारे के सारे विड्रॉ कर दो। और 10 मई की डेडलाइन दे रखी है, तो उससे पहले इंडिया के सोल्जर जो है इसी महीने में बताया जा रहा है कि इसी महीने में जो इंडिया के वहाँ पे मिलिट्री पर्सनल है या सोल्जर जो भी है वो वहाँ से लीव कर जाएंगे, छोड़ के आ जाएंगे इंडिया को। और मैं आपको बता दूं कि ये वहाँ पे रह क्यों रहे, तो उसके पीछे सिंपल रीजन है। इंडिया जो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट देता है, जो वहाँ पे आपदा वगैरह बहुत सारी चीजें आती है, तो उनके लिए इंडिया ने यहाँ से काफी सारे हेलीकॉप्टर हो गया या फिर यहाँ से एयरक्राफ्ट हो गया, वो वहाँ पे भेजे हुए हैं। तो हेलीकॉप्टर जो है और एयरक्राफ्ट जो है उनको रखवाई करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको चलाने के लिए या उनकी सर्विलेंस उनको मॉनिटर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए होते हैं। तो उसके लिए इंडिया से जो सोल्जर जा रखे हैं जो उनको ऑपरेट करते हैं, कुछ नेवी के होंगे, कुछ एयरफोर्स के होंगे, कुछ आर्मी के होंगे, तो इनकी टोटल संख्या जो थी 88 के आसपास थी। कुछ तो आ चुके हैं और कुछ जो है इस महीने आ जाएंगे। और अल्टीमेट जो डेडलाइन है वो अगले महीने मई 10 तारीख की है। तो इसलिए ये मुइज़ू जो है इनका एजेंडा यही था कि ये प्रो चाइनीज हैं और अगेंस्ट में इंडिया है। तो इन्होंने इलेक्शन ही इस बेस पे जीता था कि हम यहाँ से सारे के सारे इंडिया के जो है सोल्जर थे उनको यहाँ से भगाएंगे और वापस से कंट्री से छोड़, मतलब उन्हें यहाँ से लीव करके इंडिया भेज देंगे। तो इसी की बेस पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और अपने इलेक्शन को मैनिफेस्टो को ये पूरा कर रहे हैं। और इससे इंडिया और मालदीव की रिलेशनशिप बहुत खराब हो रही है बेसिकली। काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि मालदीव छोटा सा कंट्री है, हमारे भीख पे चल रहा है। भीख आप दे रहे होंगे कुछ, उस वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है उसकी लोकेशन जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे सपोर्ट नहीं करोगे तो चाइना उसको सपोर्ट करने के लिए बैठा हुआ है, चाइना कर भी रहा है सपोर्ट। तो चाइना जब उसको सपोर्ट करा है उसका रीजन सिंपल है। चाइना चाहता है कि यहाँ पे अपना बेस बनाना, और चाइना अगर हमारे नीचे अगर कहीं पे बेस बना के बैठ जाएगा तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा। और ये इंडिया नहीं चाहेगा कि कोई हमारे दुश्मन हमारे बगल में बैठ के हमारे पड़ोस में 24 आवर बैठा रहे। और वहां पे वो लोकेशन में बैठेगा तो इंडिया कोई भी अगर सबमरीन इंडिया पानी में भेजेगा, समुद्र में भेजेगा, तो उसको डिटेक्ट करते रहेंगे, क्योंकि वहां से डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए। इंडिया का इसरो है, इंडिया की बहुत सारी चीजें हैं, तो सामने बैठे रहेंगे तो वहां से इंडिया की सारी चीजें डिटेक्ट करना, साइबर अटैक करना इंडिया के ऊपर बहुत ईजी हो जाएगा चाइना के लिए। और यही चाइना चाहता है। और इंडिया वाले बोल रहे हैं कि मालदीव हमारे भीख पे पल रहा है, ये सब चल रहा है। तो यहाँ पे इमोशनल होने की जरूरत नहीं है चीज़ों को, इसमें लॉजिकल तरीके से देखने की जरूरत होती है। और मालदीव को चाहे जो करना पड़े सो करना पड़े, लेकिन चाइना को वहां से इंडिया को भगाना ही पड़ेगा, तभी जाके इंडिया की सिक्योरिटी सुरक्षित रह पाएगी। अदरवाइज इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि फ्यूचर में क्या हो सकता है, एक भी परसेंट की अगर इसमें एक भी परसेंट का अगर रिस्क होता है तो उस रिस्क को लेने का कोई फायदा नहीं होता है। चाइना को अगर कहीं पे 1% का भी रिस्क लेता है ना, वो बिल्कुल उस काम को कभी करता ही नहीं है। तो ये पूरी की पूरी वहां पे थी।